तो जी प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जहां से कम मेहनत में, यूं कहिए बिना मेहनत के भी अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती होगी तो आप सीधा सीधा मार्क्स लेकर के 2 नंबर आ सकते हो। और ये वीडियो बहुत ही छोटी है लेकिन काम की है, तो जरूर देखना। अगर ग्रामर के रूल से तुम्हें परेशानी है तो आ जाओ आज की इस शानदार सी और छोटी सी मजेदार क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं एंटोनिम्स का। देखो, एंटोनिम्स का मतलब हिंदी में होता है राजा विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम एंटोनिम्स कहते हैं। और जिसको आपने हिंदी में विलोम या विपरीतक पढ़ा होगा, मतलब जो अपोजिट मीनिंग देते हैं, जो क्या देते हैं, अपोजिट मीनिंग देते हैं, विपरीतक मीनिंग जो देते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं विलोम शब्द। अब जैसे मान लो बबुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है डे, हम पूछेंगे इसका उल्टा क्या हुआ, तो तुम कहोगे गुरुजी नाइट हो गया। मान लो हम कहेंगे एक शब्द है डॉन, भोर, तो इसका होता है डस्क, गदबेरा, संध्या। अगर हमने कहा मॉर्निंग, एक मान लेते हैं, तो आपने यहाँ कह दिया गुरुजी ये तो इवनिंग हो गया। हाँ जी, अगर हमने कह दिया बेटा मान लीजिए यहाँ बैड, तो आपने कह दिया कि गुरुजी इसका होता है गुड। तो इसी को हम लोग कहते हैं विलोम शब्द, विपरीतक शब्द या एंटोनिम्स इंग्लिश में, है ना। और एक शब्द के कई सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं, मिलता जुलता अर्थ देख करके हम आंसर लगाते हैं। तो आ जाओ, जितने भी अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन पे जरा सा हम फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, जो जो हमने वर्ड दिया है रिवीजन कर लेना, है ना। मजेदार सारे वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट भी है। जैसे देखो यहाँ पे शुरू होती है नेचुरल प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल मानव निर्मित। हैप्पी, सैड, या हो सकता है आपके पेपर में अनहैप्पी भी आपका दिया जा सकता है। चलो बच्चा आगे देखो। इनेमिज दुश्मन, फ्रेंड्स दोस्त। अट्रैक्टिव आकर्षक, रिपल्सिक विकर्षक। माइटी शक्तिशाली, वीक कमजोर। ओपन क्लोज। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, और इसका होगा प्यारे बच्चों इनोसेंट। इनोसेंट यानी कि निर्दोष, है ना। जब आगे बढ़ते हैं, अब देखना जरा सा कुछ और। यहाँ पे है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है बच्चा आधुनिक। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक। एंशिएंट का मतलब प्राचीन। स्टैंडेंट मतलब होता है स्थिर। मोबाइल मतलब गतिशील, ठीक है। इंफेरियर बेकार, सुपीरियर बेहतर। ऑक्युपाइड घेरा हुआ, वैकेंट खाली। प्रोहिबिट मना करना, अलाउ मतलब परमिशन देना, है ना। एंटर प्रवेश करना, एग्जिट बाहर जाना। हॉस्टाइल विपरीत होता है, फ्रेंडली हमारे पक्ष में होता है। डुप्लीकेट जानते ही हैं, ओरिजिनल। ट्राइवियल इंपॉर्टेंट, और राइवल डिपार्चर, इसका मतलब महत्वपूर्ण, और ये महत्वपूर्ण हो गया। और राइवल आना, डिपार्चर जाना। हॉटी समझ रहे हो, जिसका उल्टा होता है हम्बल। हॉटी माने, है ना, हम्बल का विनम्र का उल्टा आप लगा लो। गिल्टी दोषी का हो गया इनोसेंट। क्लेवर मतलब चालाक, स्टूपिड। क्लीन मतलब डर्टी। फिनिश का स्टार्ट, अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहर, और रूलर मतलब गांव। एडमिट स्वीकार, डिनाई नकारना। कॉमन मतलब सामान्य, रेयर मतलब होता है क्या बेटा, दुर्लभ, है ना। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो शब्द हैं, यही होते हैं एंटोनिम्स, जो आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन के साथ दिए जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और तुम भी जो है ना प्रीवियस ईयर ये सारे क्वेश्चन है रिवीजन कर लेना। तो आपके पक्का यहां से जो भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आसानी से बना लेंगे। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है बच्चा पार्टी, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द कहो या समानार्थी शब्द कहो, यानी कि जिसका बाबू मेरे सिमिलर मीनिंग होता है, सिमिलर सेंस हो या सिमिलर मीनिंग आप कह सकते हो, निकलता है, उसी को हम लोग करते हैं समानार्थी पर्यायवाची शब्द, या फिर इंग्लिश में सिनोनिम्स। तो आपके एग्जाम्स में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे रेनबो पार्ट 2 में टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में सिनोनिम एंटोनिम्स दिया रहता है, वहीं से ये क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं। जैसे जो प्रीवियस ईयर है, जरा देखना। शो दिखाओ, एग्जिबिट मतलब भी दिखाओ। चेंज बदलना, अल्टर मतलब भी बदलना। एनुअल सालाना, अर्ली मतलब भी सालाना। फ्रेग्रेंस खुशबू, एरोमा मतलब भी खुशबूदार। पार्डन क्षमा, फॉरगिव क्षमा।
थीन पतला, स्लिम मतलब भी पतला, मेलोडियस मतलब मधुर और म्यूजिकल मतलब भी सेम, परफ्यूम का सेंट, हर्डल ऑब्स्टिकल, हर्डल मतलब कठिनाई, ऑब्स्टिकल मतलब भी कठिनाई, एंसेस्टर्स पूर्वज, फोर फादर्स, तो ये तो आपने पढ़ा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, फॉरबिड क्षमा करना, प्रोहिबिट फॉरबिड मना करना, प्रोहिबिट मना करना, कंसील्ड ये आपने पढ़ा था द सोल्जर में मतलब हिडन, कैच मतलब ग्रैब। अब यहीं पे है ना एंटोनिम से एक होता है वेग्युअली, और वेग्युअली का मतलब होता है बेटा क्या, नॉट क्लियरली, इसको याद रखना है ना, वेग्युअली का मतलब होता है नॉट क्लियरली, नॉट क्लियरली अस्पष्ट, जो आपने पढ़ा था स्नेक में, डॉर्मेंट मतलब स्लीपिंग, वरीड का ट्रबल्ड, इसका मतलब भी सोना, इसका मतलब भी सोने से संबंधित है, चिंतित चिंतित, लॉफ्टी ऊंचे ऊंचे, तो हाई मतलब ऊंचे ऊंचे, डिवीजन बंटवारा, पार्टीशन बंटवारा, जेन्युइन का मतलब वास्तविक, रियल या ओरिजिनल, ओरिजिनल इसका बेस्ट होगा, स्ट्रेटजी का प्लान, जस्टिफाई को एक्सप्लेन करना, और आज हम पहुंच चुके हैं ऑड वन पे। ये ऑड वन क्या होता है बेटा, ऑड वन का मतलब होता है चार गो ऑप्शन देवल रहेगा, है ना, इनमें से तीन गो एक खानदान का होगा, एक बेचारा सौतेला होगा, खानदान का कहां होगा, बाहर होगा, तो वही वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो हमने दे दिया पेन, हमने मान लो दे दिया पेंसिल, हमने दे दिया मार्कर, और हमने यहाँ पे दे दिया एप्पल। अब तुम बताओ भैया ये तीनों लिखने के काम आता है, और ये बेचारा कब्रे क्षेत्र से बाहर है, तो आंसर हो जाएगा एप्पल। तो ये बहुत ही छोटी वीडियो है बच्चा, लेकिन बड़े काम का वीडियो है, बिन पढ़े आप ये नंबर उठा सकते हो। तो हम सीरीजें चला रहे हैं कम मेहनत में ज्यादा नंबर कैसे पाए। तो आ जाओ कुछ दिखा देते हैं तुमको दुनिया। ये देखो चूज ओड वन, इनमें से ओड वन तुम्हें चुनना है, तुम खुद इसका आंसर आराम से बना सकते हो। फॉक्स, लेपर्ड, पिजन, लायन। अब देख ये फॉक्स लोमड़ी, लेपर्ड तेंदुआ हो गया, पिजन कबूतर, लायन, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पिजन कबूतर हो जाएगा। कार, स्टीमर, शिप, केटली, ये तो है ही नहीं ना, सवारी हटाओ उसको। व्हीट गेहूं, पैडी धान, बैरली जौ, मस्टर्ड सरसों, इसको निकालो। वुमेन, गर्ल, लेडी, एक कैटेगरी के हैं, मैन तो भैया मैस्कुलिन हो गया। पेन, मार्कर, पेपर, पेंसिल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो कितना इजी सवाल बच्चा पूछा हुआ है, और यदि आप थोड़े मेहनत कर दोगे तो पूरा सही हो जाएगा। कुछ और बना लेते हैं, देख लो। ब्लाइंड अंधा, डेफ, डम और इडियट, तो आंसर हो गया इडियट। स्कूल, यूनिवर्सिटी, है ना, ऑफिस एंड कॉलेज, तो आंसर आप खुद कहोगे सर जी ऑफिस निकाल दो। शर्ट, फ्रॉक, स्कर्ट, क्लोथ, तो ये तीनों पहनने के लिए है, और ये नहीं है, क्लॉथ कर दो, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैकेट, शर्ट, सूज, कोट। अब देखो जैकेट, शर्ट, कोट, ये सब समझ रहे हो एक कैटेगरी के, सूज क्या है बेटा अलग कैटेगरी के हैं, तो ये आंसर हो गया। इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब एंड रेडियो, ये आप कमेंट करके बताना, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब और रेडियो का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमने आपको तीनों पढ़ा दिया, एंटोनिम, सिनोनिम और ऑड वन, जहां आप बिना मेहनत के कम दिमाग लगाए हुए ज्यादा नंबर अचीव कर सकते हो। तो ये तीनों वीडियोस अच्छे से देखना, और प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर तुम भी मन करे तो देख लो, है ना, और अच्छे से पेपर दो, मजा आ जाएगा। यहां से दो नंबर आपके आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और सेक्शन आता है करेक्ट स्पेलिंग, याद रखना चारों में कौन सा स्पेलिंग सही है, वहां से भी तुम 2 नंबर लेकर के आ सकते हो। तो नए होंगे तो सब्सक्राइब करियो, और इस शानदार वीडियोज हम लोग जल्द लेकर के आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।